बहुत बार जीवन में सवाल पैदा होता है, क्या सही, क्या सच, क्या सुनीतिपूर्ण, क्या अनीतिपूर्ण। पर इसके जवाब सिर्फ वो जीवनदाता जानता है। हम बहुत सी चीजें ठहराने के काबिल नहीं है। क्यों होता है ये चीजें, ये भी समझ में नहीं आता। मैं तो ये बोलूं कि जीवनदाता का अस्तित्व, इस पे भी बहुत बार सवाल होते हैं। सही में जीवनदाता या उसके रूप, प्रतिरूप, स्वरूप है क्या, इस पे सवाल होते हैं, मन में आते हैं। क्योंकि जो कुछ चीजें हम देखते हैं उससे ये चीजें सवाल आती। आप भगवान बोलो, गॉड बोलो, अल्लाह बोलो, क्रिस्त बोलो, या और किसी भी नाम से उस जीवनदाता को पुकारो, पर बहुत बार ये सवाल आते ही है। क्योंकि इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है, हम जो चाहते हैं वो नहीं होता कि फिर ये सवाल ज्यादा आते हैं। हमें क्या लगता है, हम जो चाहते हैं वही होना चाहिए, हमारे मन की इच्छा पूरी होनी चाहिए। यदि वो नहीं होती है तो फिर हम भगवान के अस्तित्व को सवाल पैदा करते हैं। हम भगवान को, जीवनदाता को, अल्लाह को, गॉड को कहाँ पे देखना चाहते हैं? हमने उसको जो जगह दी हुई है, फिर मंदिर द्वारा दी हो, चर्च द्वारा दी हो, गुरुद्वारा द्वारा दी हो, मस्जिद द्वारा दी हो, हम चाहते हैं कि उसमें ही वो रहे और उसके बाहर उसका अस्तित्व को हम यही करते हैं। बहुत बार तो हम ये सोचते हैं कि सिर्फ उस चौकड़े में या उस दीवारों में ही वो रहता है, बाहर नहीं रहता है। ऐसा क्यों? अरे जो जीवनदाता हमारे जीवन का ही मालिक है, जो जीवनदाता हमें पैदा करने से लेके मरने तक की हर चीजों को कंट्रोल कर सकता है, जिसने ये सृष्टि निर्माण की हुई है और जो जानता है कि ये सृष्टि की रखवाली कैसी करनी, उसी को हम छोटे से वास्तु में रख के कहते हैं कि हमारा, इसको किसी ने तकलीफ नहीं देनी चाहिए। उसको हामी बांध के रखने की कोशिश करते हैं, उसको हम ही एक तरह से उस जेल में रखने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों? अरे हमारे हिसाब से हम हमारे कोई संस्कार तैयार करते हैं, वो मानवतापूर्ण या इंसानियत तत्वों के अधीन नहीं रहते, फिर भी हम कहते हैं कि इसी हिसाब से भगवान ने कहा है। अरे क्यों? एक बात ध्यान में रखिए, मेरा खुद को भी ये कहना है कि इंसानियत तत्व के सिवा संस्कार जो भी होता है वो गैर संस्कार कहलाया जा सकता है। अभी वो जानता है कि गैर संस्कार किसको कहे और वही सजावे भी देता है। उसका अस्तित्व
महसूस करना इतना आसान नहीं है। हम सिर्फ कहने के लिए कहते कि है, और फिर हम उसको हमने जो रूप दिया उसी में बांध के रखना चाहते हैं। है, उसका अस्तित्व है, मैं उस बारे में आगे बोलने ही वाला हूँ। पर हम क्या चाहते हैं कि हमने जो उसको रूप दिया है, हमने जो उसको स्वरूप दिया है, उसी में वो बंधा रहे। अरे उसने हमको रूप दिया, ये जो रूप है मेरा, ये जो मेरा अच्छी गोरापन दिख रहा है, ये उसने दिया हुआ है, और वो चाहे तब इसका बर्बादी कर सकता है, इसको खराब कर सकता है, या यह अस्तित्व ही निकाल के लेके जा सकता है। पर हम फिर भी हमारा 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 इस बात में अटके हुए हैं। तुम्हारा 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 ऐसा करके डिवाइडेशन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, दीवारें डाल रहे हैं, खाइयाँ खड़ी कर रहे हैं। इंसानियत इंसानियत में, इंसान इंसान में हम ये खाइयाँ तैयार कर रहे हैं। अभी मैं इस बारे में ज़्यादा ना बोलते हुए, मैंने जो महसूस किया उसके अस्तित्व के बारे में, उसकी बात आपसे करना चाहता हूँ। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनवाने की कोशिश की है, अभी आप जाने क्या सही क्या गलत। सबसे पहले, जीवनदाता है, ये सब हम जिस भी नाम से बुलाते हैं, या हमने जो भी जाना है, ये सब उसके रूप है, प्रतिरूप है, स्वरूप है। पर जीवनदाता है। बहुत बार सवाल पैदा होते हैं उसके अस्तित्व के बारे में। बहुत जने पूछते भी, आपने देखा क्या उसको? बहुत बार ऐसी घटनाएं घटती है कि हमको लगता है उसका अस्तित्व ही नहीं है। सबसे मेन बात, हम चाहते हमारा हिसाब से नहीं हुआ, इसका मतलब उसका अस्तित्व नहीं है। दूसरी बात, बहुत से गलत तत्व वाले या गलत इंसान गलत तरीके से जो करते हैं, जिसको हम पाप महापाप कहते हैं, वो चीज़ें जब करते हैं तो हम बोलते हैं उनको सजाएं नहीं मिलती, यानी भगवान का अस्तित्व नहीं है। वो क्या सजा देता है हमको जानता ही, हम जानते ही नहीं, समझ ही नहीं पाते। देता है पर हम समझ नहीं पाते। अभी मैंने जैसे कहा, मैं मेरे बारे में ही बता रहा हूँ। बहुत साल पहले मैंने पूरे रूह से भगवान के पास या उस जीवनदाता के पास कुछ मांगे रखी थी। प्यार, विश्वास, अपनापन के सहारे आगे जाने के लिए, जीवन मिलने के लिए। पर मेरी ये इम्पोर्टेंट बातें पूरी नहीं हुई। उसकी जगह वो बातें पूरी हुई जो इसके साथ मैंने और कुछ मांगी थी, वो भी सब पूरी नहीं हुई। आप बोलेंगे ये तो होते रहता है। ऐसा नहीं है। जिस तरीके से वो हुआ या जिस तरीके से नहीं हुआ, वो चीज़ें इम्पोर्टेंट है। मेरी बहुत सी ऐसी बातें वो उस जीवनदाता ने पूरी की, जो मुख्य मांग जो मेरी थी, प्यार, विश्वास, अपनापन, इसके साथ मांगी थी। पर प्यार, विश्वास, अपनापन, इसके लिए एक जगह मैं तरस रहा हूं, तो दूसरी जगह
बहुत सी मांगे कैसे पूरी हुई, क्यों पूरी हुई, ये समझना ही कठिन है। कई जगह तो कुछ मांगे मैंने की नहीं थी। जैसे प्यार की बात कर रहा हूं, प्यार के साथ विश्वास चाहिए, विश्वास के साथ अपनापन चाहिए, या विश्वास के साथ प्यार चाहिए, प्यार के साथ अपनापन चाहिए, या अपनापन के साथ प्यार चाहिए, विश्वास चाहिए। ऐसी एक अपन जनरली सोच सकते हैं। उस जीवनदाता ने बिना मांगे मुझे 12 बच्चे दिए, उसमें भी 9 प्यारी बेटियां दी, पर वह सब मेरी हृदय की पैदाइशी है, शरीर की पैदाइशी नहीं, या खून की पैदाइशी नहीं, पर फिर भी दी। उन्होंने मेरे हिसाब से रहना, यदि ये मैं कहना चाहूं तो वह गलत होता है। उन्होंने उनके हिसाब से रहते हुए मुझे खुशी देते हैं तो सही है, वो भी खुश, मैं भी खुश। और मैं तो एक ही कहूं कि सही में जब हम कुछ मांगते हैं या सोचते हैं तो हम अगली पीढ़ी का कुछ नहीं सोचते। अरे अगली पीढ़ी खुश है, आप जिनको बच्चा मांगते हैं उनका वो खुश है, या उनके भविष्य खुश हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो क्या तकलीफ है। पर उनका भविष्य भी आप ही ठहराना चाहोगे तो क्या मतलब है। वापस मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। बहुत साल पहले मैंने कुछ मांगा था, मैं इतने सालों बाद भी सही में जिनको आप खून का रिश्ता बोलते हैं या अपना रिश्ता बोलते हैं, उनके साथ ही कई अपने लोगों के साथ में मैं प्यार, विश्वास, अपनापन की जो सही व्याख्या चाहिए उसके लिए तरस रहा हूँ। क्योंकि उनको प्यार भी उनके हिसाब से ही चाहिए, विश्वास भी उनके हिसाब से ही चाहिए, अपनापन भी उनके हिसाब से ही चाहिए। वो चाहते हैं कि मैं इस तरीके से रहूं, जबकि वो इंसानी तत्वों के खिलाफ है। फिर भी मैंने उनके हिसाब से रहा तो या वो कहेंगे उस हिसाब से ही मैंने उतने ही लोगों को प्यार करना, बाकियों को प्यार नहीं करना। वो जो एक बंधन डाला हुआ है, चौकट लगाई हुई है, उसके बाहर वो निकलना ही नहीं चाहते। और वो चौकट लगाई किसने? इनकी सोच ने, प्रथा परंपरा से लेके हर चीज के बारे में। क्यों? ये सोच सही है क्या? अभी वापिस मैं बोल रहा हूं जीवनदाता का अस्तित्व। जीवनदाता ने मुझे सपनों द्वारा या ख्वाबों द्वारा और बहुत सी अलग बातों द्वारा ये महसूस करवाया कि मैं अच्छाई से जी रहा हूँ या कुछ तत्वों के सहारे जी रहा हूँ, फिर भी मुझे कुछ चीज़ें नहीं मिल पा रही है। उसका कारण है मैंने पिछले जीवन में किए हुए कर्म, गुनाह, मेरे साथ की गलत लोग। जी हाँ, उन्होंने बताया, मैं तो पिछले जीवन को ही मानता नहीं हूँ, अगले जीवन को भी नहीं मानता हूँ। मैं तो बचपन से एक ही चीज पे जीते आया हूँ कि इसी जीवन में सब अच्छा करो, अच्छा पाओ। फिर भी उस जीवनदाता ने मुझे महसूस करवाया कि बुरे कर्मों से तुम बच नहीं सकते, फिर वो पिछले जन्म के रहो या इस जन्म के रहो।
कैसे सजा देनी है हम जानते हैं, ऐसा जीवनदाता कहता है। उनके इतने सारे रूप है, मुझे ही समझ में नहीं आ रहे। मैं कहता हूँ कि हजारों क्या लाखों रूप हो सकते हैं, नहीं बोल सकते। वो किसी भी रूप में आपके सामने आता है, ख्वाब में जैसे आता है, आंखों के सामने जैसे आता है। आंखों के सामने बात कर रहा हूँ मैं, प्रत्यक्ष रूप नहीं। और प्रत्यक्ष रूप और कोई किसी रूप में भी आ जाता है, पर हम नहीं समझ पाते। उसने अलग अलग चीजें घड़वा कर, करवा कर मुझे ये महसूस करवाया है कि उसका अस्तित्व ही सिर्फ अस्तित्व नहीं है, तो वो जब चाहे तब आपके जीवन में कुछ भी करवा सकता है। आपका ये गर्व उसके सामने कुछ भी काम का नहीं। आपका ये वंश उसके सामने कुछ भी काम का नहीं। आपका ये रंग उसके सामने कुछ भी काम का नहीं। आपका ये प्रांत जहाँ पे आप रहते हो, या जिस प्रांत से मेरा गर्व गर्व करते हो, या आपकी भाषाएं, उसके लिए कुछ काम की नहीं। वो तो सिर्फ चाहता है आपकी रूह की भाषा, आपके जीवन कर्म की भाषा। यदि आपकी भावनाओं की भाषा या रूह की भाषा या जीवन कर्म की भाषा उसके हिसाब से गलत है, तो वो सजाएं देगा ही देगा। आपको दिखती नहीं होंगी फिर भी देगा, क्योंकि बहुत सी सजाएं वो आपके मन को, रूह को कुछ चीजें करवा कर देता है। इसलिए चार लोगों को भाल दिखती नहीं है। आपको आपके हिसाब से कुछ होता है तो उसका अस्तित्व है, नहीं होता तो उसका अस्तित्व नहीं है, या फिर वो गलत कर रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते। क्योंकि उसे मालूम है आपके लिए आपकी पहले कर्म या आपकी आजू बाजू के लोगों के कर्म साथ, जिनको आपने भी साथ दी है या चुप बैठे हैं, वो सब चीजें वो देखता है। पिछले जीवन में मैंने जो कुछ विश्वासघात किए, जी कुछ गलत लोगों की साथ दी, ये सब बातें उन्होंने मुझे ख्वाब में आके बतलाई है और कहा है अभी भुगत। तुझे लगता है इस जन्म में तू बहुत अच्छा कर रहा है, पर पिछले जन्म में करते हो क्यों अच्छा नहीं किया। इस जन्म में तेरे को कौन मदद करेगा, क्योंकि इस जन्म में तो मैं ही हूं। पिछले जन्म में 4 लोगों की मदद लेके जा रहा था। है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। आज क्या कर सकता है? तेरे को मैंने अच्छे धन संपत्ति के घर में पैदा किया, मैंने तेरे को बहुत सी चीजें दी, फिर भी तुझे जो चाहिए, विश्वास, अपनापन, प्रीति, उसके लिए तड़प रहा है तू, उसके लिए पछता रहा है तू। क्योंकि जीवन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वही है प्यार या प्रीत, अपनापन, लगाव, विश्वास, भरोसा, यकीन। किधर है? तेरे पर कौन भरोसा रखता है? और सबके वो मैक्सिमम लोगों के प्यार जी खून के नाम पे या अपनापन, ये दिखावा है, ये तू खुद महसूस कर रहा है। क्योंकि उनके हिसाब से तू जिएगा तो ही वो तेरे को, नहीं तो बोलेगी तू बहुत गलत है। ये तू खुद महसूस करवा रहा, ये वो जीवनदाता मुझे बतलाता है। फिर मुझे बोलो क्या सही क्या गलत, मैं कैसे ठहराऊं? हाँ, मैं एक ही ठहराऊं कि
इंसानियत तत्व या इंसानियत धर्म, इसके साथ ही समता या समानता का तत्व, सब एक जैसे है, वो जीवनदाता को थोड़ा पर आप मत करो, ये बड़ा है ये छोटा है, ये चीजें आप मत करो। आप सब इंसान को इंसान समझो, उसके वंश के नाम पे, उसके प्राण के नाम पे, उसके पद के नाम पे, उसके पद के नाम पे, उसके वर्ण के नाम पे, उसके रंग के नाम पे, उसके लिंग के नाम पे दुजाभाव मत फैलाओ। हाँ, कुछ नैसर्गिक या सृष्टि नियम जो है उसका पालन करो, पर दुजाभाव मत करो। समता, समानता, इक्वेलिटी फैलाओ। वो जीवनदाता बाकी चीजें देखेगा ना। मेरा तो इतना ही कहना है, मैंने बहुत कुछ भुगता है, वो हर चीज में इस वीडियो में नहीं बतला सकता हूं। मैं कह रहा हूं कि सब कुछ रह के भी मैं कुछ नहीं हूं, क्योंकि वो जीवनदाता का अस्तित्व मैंने बार बार महसूस किया। मेरे जीवन में बहुत सारे मोड़ आए, बहुत सारी तकलीफें भी आई, पर ऐसे सवाल कभी कभी आए कि सही में वो जीवनदाता है क्या, भगवान, गॉड, ये अपन गुरु या जो भी उसको बोले, अल्लाह है क्या। ये सवाल बहुत बार आए, पर उसने जिस तरीके से हर चीज की मुझे महसूस ही करवाई, तू तकलीफ क्यों सह रहा है या तुझे ये तकलीफ क्यों हुई, इसकी भी जानकारी दी, कभी ख्वाब में आके, कभी बहुत बार बहुत पहले आके, कभी बहुत बाद में आके। और उनका समझना, वो चीजें वो बतलाता, वो समझना तो मुश्किल ही है। बहुत बार वो काम बहुत देरी से समझता है, या कुछ चीजें घटनाएं घटने के बाद समझता है कि उसने हमको क्या कहा है। और उस वक्त ऐसा लगता है कि जीवनदाता या जीवनदायिनी ये समझ के बाहर है, पर उनका अस्तित्व है। मैं जीवनदाती कहता हूँ, जीवनदायिनी कहता हूँ, जीवनदाता कहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है कि उसका रिंग क्या है। हमने रिंग ठहरा है स्त्री लिंग या महिला लिंग, पुरुष लिंग, यह हमने ठहरा है। अरे किसी के शरीर में कुछ कमतियां रहती है तो उसको भी हम दोष दे देते हैं। क्यों? हमको क्या हक है उसको दोष देने का, उसकी तरफ तुच्छ नजर से देखने का, गलत नजर से देखने का? हमको हक नहीं। हमारा काम है इंसानियत के हिसाब से उसके पास देखो। उपकार मत करो, पर इंसानियत के हिसाब से तो देखो। वो निचली जाति का, वो ऊपरी जाति का, ये भी किसने बोला ये करने को? इंसान को सिर्फ इंसान के हिसाब से देखो। मैंने बहुत से धर्म ग्रंथ भी पढ़ने की कोशिश की, पर कहीं भी धर्म ग्रंथ में अल्लाह ने, भगवान ने, गॉड ने या किसी गुरु ने, गुरु है ना, मैं गॉड जीवनदाता के रूप की बात कर रहा हूं, ने यह बतलाया है कि इंसान इंसान में फर्क करो, इंसान को
धर्म के हिसाब से गिनो, इंसान को वंश के हिसाब से गिनो, वो या देखो, कहीं नहीं बताया। मैंने और सही में मैंने उस भगवान को पूछा है कि सही में इंसान में फर्क है क्या? वो कहते मैंने कब करवाया? आप बोलोगे तुमने भगवान को कब पूछा? मैंने भगवान को मेरे दिल से पूछा, मेरे को उसके जवाब जो आए वो बता रहा हूं। हाँ, रूह से आप उनसे बात करो, रूह से, अपने हिसाब से नहीं पर रूह से। स्वार्थी रूह नहीं चाहिए उसको, निस्वार्थी रूह चाहिए। निस्वार्थी यदि आपके कर्म है तो गलत नहीं है, पर स्वार्थी भी कर्म है, पर वो इंसानियत तत्वों के अधीन है, तो भी वो जीवनदाता उसकी ख्याल रखता है। वो वही जीवनदाता है, वही जीवनदायिनी है, वही जीवनदाती है, वही न्यायदाती है, वही न्यायकारिणी है, वही कर्मकारिणी है। आपको लगता है सब कुछ मैं कर रहा हूं, पर मुझे जो चाहिए वो मिल नहीं रहा तो दुखी हो जाते हो। दुखी होना कोई गलत नहीं है, पर उसका अस्तित्व अपन मानते नहीं है तो ये गलत है, क्योंकि हम उसके ऊपर कभी भी जा नहीं सकते। ये सृष्टि नहीं, कितनी सारी सृष्टियां उसने बनाई है। आज हम कहाँ पहुंचने की कोशिश करें, उसकी मेहरबानी है कि वो आपको, पहले हम एक विशिष्ट प्रांत के लोग रहते थे, विशिष्ट गांव के लोग रहते थे, फिर लोगों को एक दूसरे से पहचाने होने लगी, दूसरे एक दूसरी जगह जाने लगे। उसी तरह एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जाने की भी कोशिशें हो रही है। एक सूर्य मंडल से दूसरे सूर्य मंडल में भी जाने की कोशिशें हो रही। ये सब वो जीवनदाता जानता है, उसी ने करवाया है। तब हमको इंसान और दूसरे इंसान में के फर्क क्यों करने चाहिए? क्यों? यही मेरा कहना है। साथ में ही मैं यही कह रहा हूं, जीवनदाता का अस्तित्व आप मानो या न मानो, पर अच्छे कर्म करते रहो, अच्छाइयों के साथ जीते रहो, इंसानियत तत्वों के सहारे जीते रहो, गलत तत्व मत करो। जो इंसानियत की गुनाहों के हो, मैंने शुरुआत में ही कहा है, पहले ही कहा है कि मुझे बहुत सी चीजें अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि उसके सामने क्या सही है क्या गलत है। पर अपनी इंसानियत को, अपने रूह को पूछो। सही में आप रूह को पूछोगे कि ये गलत है या सही है, तो आपको बहुत सी चीजें मालूम पड़ जाएगी कि गलत है। अरे एक दूसरे में झगड़ा लगाना ये का न्याय है? अपने आजू बाजू में झगड़ा लगाना ये का न्याय है? दूसरे को तुच्छ समझना ये का न्याय है? हाँ, जो गलत तरीके से जी रहा है उसको आप ढूंढ लो। गलत दो इंसानियत में भी धर्म के नाम पे व्यापार कर रहा है, उसको भी आप ढूंढ लो। जो इंसानियत में ही अपने को सत्ता चाहिए करके झगड़े लगा रहे हैं, उनको भी आप ढूंढ लो। जो इंसानियत में ही अपने स्वार्थ के लिए, कुछ पाने के लिए दीवारें खड़ी कर रहे हैं, खाइयां खड़ी कर रहे हैं, उनको भी आप ढूंढ लो या उनका साथ मत दो। यही मेरी आप सबको विनंती है।